Hello friends, I am Rahul Mapari and today we are going to discuss very fundamental and basic concept of analysis mathematics की, that is the limit point. Limit point of set. Limit point of set, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस भी होता है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट और रियल लाइन पे हम बात करेंगे. व्हाट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, ये समझने के लिए बहुत दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट को, तो थोड़ा सा ट्राई करता हूँ क्लियर करने का. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. ये अकेला नहीं होता, मतलब हवा में कोई एक पॉइंट है उसको लिमिट पॉइंट बोल दिया, ऐसा नहीं होगा. लिमिट पॉइंट अगर बोलना है तो किसका लिमिट पॉइंट ये भी बोलना पड़ेगा, और जिसका लिमिट पॉइंट होगा तो उसे सेट कहते हैं, राइट. सो उस सेट का लिमिट पॉइंट, मतलब जब भी लिमिट पॉइंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा, सेट को लेना ही पड़ेगा. दैट ए और एल इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस और एनी सेट. तो इस तरह से ये रिलेटिव कंसेप्ट है, ना कि मतलब अकेला नहीं खेलेगा, किसी को साथ लेके खेलेगा, राइट. नाउ प्रॉपर डेफिनेशन किसको क्या कहना है. लेट ए बिलोंग्स टू आर, हम रियल लाइन पे बात करेंगे. सो लेट ए बिलोंग्स टू आर मीन्स एनी रियल नंबर एंड एस इज अ सबसेट ऑफ आर. एक कोई भी सबसेट ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर का, ये ए और एस का यहाँ पे कोई रिलेशन है नहीं, वो एस में आएगा बाहर जाएगा, मतलब कुछ डिस्टेंस रख के रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं. रैंडम, ए बी एनी रियल नंबर, एस इज एनी सबसेट ऑफ आर. देन A is said to be limit point of S if, यहां से पूरी कहानी शुरू होती है. if every neighborhood of A, every neighborhood of A, neighborhood प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, 2-4 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हैं. नेबरहुड समझ में आना चाहिए, क्योंकि नेबरहुड समझेगा तो ही लिमिट पॉइंट समझेगा, राइट. एंड लिमिट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एनालिसिस. नाउ इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए, मैंने एवरी लिखा है, क्वांटिफायर मैटर करता है, क्योंकि नेबरहुड में हमने कहीं मतलब एक जगह पे देयर एग्जिस्ट यूज किया. देयर एग्जिस्ट मीन्स एटलीस्ट वन, एवरी मीन्स एवरी, हर कोई. सो इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए contains infinite points of S, we say A is the limit point of S if every neighborhood of A contains infinite points of S. This is the definition. अब आप कहेंगे, आपने जो पढ़ा होगा कि every neighborhood of A contains at least one point other than A, वो भी चलेगा, वो भी इसी में ही आएगा. ऑटोमेटिकली वो इनफाइनाइट हो जाते हैं. ऐसा तो है नहीं कि ए को छोड़ के एटलीस्ट वन, तो ए को छोड़ के एक ही एलिमेंट को कंटेन करेगा और लिमिट पॉइंट बोल देंगे, ऐसा होता ही नहीं. वो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाते हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया. नाउ सी, नेबरहुड हमने जो डिस्कस किया है आप देख लेना. एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एस, देन वी से ए इज द लिमिट पॉइंट. कुछ एग्जाम्पल से पूरा क्लियर करते हैं. बहुत ही फेमस एक एग्जाम्पल मैं हमेशा लेता हूँ. सपोज आई टेक ए इज अ सेट 1 by n where n is natural number. इससे कंसेप्ट क्लियर होती है. दिखने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इससे कंसेप्ट क्लियर होती है लिमिट पॉइंट की. नाउ सी, रियल लाइन की बात करते हैं हम, राइट. एंड ऑब्वियसली ये इज अ सबसेट ऑफ r, 1 by n के फॉर्म वाले नंबर है, राइट. सो 1 by n कैसे आएगा? 1 by n मतलब व्हेन आई जस्ट ड्रॉ प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ दैट सेट ऑन द रियल लाइन. n equals to 1 we get 1, n equals to 2, I just fix here 0, n equals to 2 we get 1 by 2, n equals to 3 we get 1 by 3, like this, 1 by 4 and 1 by 5 and so on and so on. कहीं पे 1 by 100 भी आएगा, 1 by 101 भी आएगा, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, राइट. इनफाइनाइट पॉइंट है. नाउ अब इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है? अब देखिए, जिनको पता है कि 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही है, क्योंकि ये देखते बराबर सीक्वेंस के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन होता है, सीक्वेंस भी पता है 1 by n, an equals to 1 by n, सेट भी है, राइट. तो सबको पता है 0 इज द लिमिट पॉइंट. बट कंसेप्ट समझने के लिए इस एग्जाम्पल का बेस्ट यूज हो सकता है, वो देखिए आप. नो सी, आई चेक 1 by 1, हर पॉइंट इसके चेक करके बताऊंगा कि ये लिमिट पॉइंट है कि नहीं है.
नहीं है तो डिस्कार्ड करेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ, राइट। नाउ डेफिनेशन, every neighborhood of that point contains infinite point of that set, then that point is said to be limit point. I just check one, क्या ये वन लिमिट पॉइंट हो सकता है इस ए का? एवरी नेबरहुड बोला है तो जहां पे फेल होगी कंडीशन उसी की तरफ मैं जाऊंगा। एवरी नेबरहुड बोला है तो ये भी नेबरहुड ही है, वन का नेबरहुड बन गया ये वाला। क्या ये नेबरहुड इस ए सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है? इसने तो एक ही किया और आपकी डेफिनेशन वही लगा दीजिए, अदर देन दैट तो एक भी नहीं करता। और यहाँ पे डेफिनेशन जो है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट भी नहीं करेगा। एवरी नेबरहुड बोला है इसलिए मैंने ये नेबरहुड, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये नेबरहुड लीजिए, तो इससे तो हो जाएगा, बट क्वांटिफायर्स मैटर करता है। एवरी नेबरहुड, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड नहीं बोला है, देयर एग्जिस्ट बोलते तो ये लेकर हम आगे जाते थे, लेकिन एवरी बोला है तो उस नेबरहुड को भी हमें सोचना पड़ेगा, राइट। सो ये नेबरहुड तो फेल करता है, वन इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, क्योंकि वन के नेबरहुड में, इस नेबरहुड में एक ही पॉइंट है वो वन खुद, बाकी तो है नहीं, तो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट चेक करेंगे 1/2, इसको भी ऐसा एक नेबरहुड मिल गया जिसमें सिर्फ 1/2 है, इनफाइनाइट पॉइंट कहाँ है ए के? नहीं है, तो 1/2 भी लिमिट पॉइंट नहीं है। 1/3 उसको भी एक नेबरहुड मिल गया तो उसमें भी 1/3 है सिर्फ, तो वो भी लिमिट पॉइंट नहीं। इस तरह से 1/4 भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि एक नेबरहुड मिल गया छोटा मुझे जो कि सिर्फ 1/4 कंटेन करता है, इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन नहीं करता है। तो इस तरह से 1/100 उसको भी एक नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें सिर्फ 1/100 आता है, बाकी कोई पॉइंट नहीं आता है। तो मुझे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना पड़ेगा, बहुत क्लोज पॉइंट जो 0 के पास होते हैं वहाँ पे बिहेवियर क्या होगा। 1 to up to 100 वगैरह हमने कर लिए हैं। अब बड़े नंबर लेंगे कुछ, 1 by सपोज whatever 1 लाख और 10,000, 1 लाख, कोई भी नंबर, लेकिन बहुत छोटा नंबर है 0 के क्लोज, ओके। ये जूम किया हुआ है बस, राइट। इसके लेफ्ट साइड में क्या नंबर आएगा? 1 बाय इतने 0 उस पे 1, इतने ही 0 मतलब यहाँ पे 1 कर दिया मैंने, राइट। तो ये तो इधर आएगा उससे छोटा, और इसके राइट साइड में कौन सा नंबर आएगा? तो 1 बाय ये वाला, राइट। सो अब देखिए, राइट में ये नंबर है, लेफ्ट में ये नंबर है और बीच में ये नंबर है, तो क्या ये लिमिट पॉइंट बनेगा? तो यहाँ पे भी एक नेबरहुड मिलता है कि जो अकेला एक ही पॉइंट को कंटेन करता है, बाकी किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करता है सेट का। इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट तो कंटेन नहीं करेगा, तो ये भी लिमिट पॉइंट नहीं है। सेम फॉर ऑल, ये भी नहीं है। तो 0 के बहुत क्लोज भी आप आते हैं। आप एक स्टेटमेंट में समझिए, एक नंबर है, आप n की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, कोई भी वैल्यू, तो n का नेक्स्ट रखेंगे या प्रीवियस रखेंगे, तो तीनों नंबर में गैप तो आएगी, और जैसे ही गैप आती है तो नेबरहुड को जगह मिलती है कि वो नेबरहुड बना सकता है कि उसमें खुद ही आए। तो ये ऐसे इस टाइप से 3 नंबर, तो ऐसे तो कोई पॉइंट इसका मतलब लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। कोई भी पॉइंट 1/n का जो भी सेट में पॉइंट है उसमें से कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनता है, राइट। नाउ सी लिमिट पॉइंट कैसे बनेगा फिर? नाउ सी वी चेक नाउ 0 को चेक करेंगे। अब 0 जो कि इसका एलिमेंट नहीं है, और लिमिट पॉइंट की खासियत है कि इट मे नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट, सेट का एलिमेंट नहीं है तो भी लिमिट पॉइंट हो सकता है, राइट। 0 जो कि इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम चेक करेंगे। नाउ सी एवरी नेबरहुड, राइट, एवरी नेबरहुड। तो नेबरहुड की बात अगर करते हैं तो डेल्टा भी आ गया, राइट। डिस्टेंस, चलिए डेल्टा की बात ही नहीं करते, डिस्टेंस की बात करते। अब 0 का नेबरहुड लिया सपोज ये वाला, तो ये तो कुछ तो डिस्टेंस है ना, कुछ तो डिस्टेंस। और राइट साइड में सोचेंगे, लेफ्ट साइड में सोचेंगे नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड के पॉइंट है भी नहीं इसमें नेगेटिव, राइट साइड की। तो 0 से लेके यहाँ तक जो भी मैंने डिस्टेंस लिया है, ये सपोज डेल्टा या फिर कोई भी डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस में क्या हम कह सकते हैं कि इसमें इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो ये जो भी डिस्टेंस होगा, सपोज दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल 1/10 लाख, ये डिस्टेंस सपोज 1/10 लाख। तो मुझे बताइए 1/10 लाख एंड 1 कहाँ पॉइंट आएगा?
इस साइड की इस साइड आएगा, क्योंकि 1/10 लाख से 1/10 लाख एंड 1 छोटा है तो 0 की साइड में आएगा। 10 लाख एंड 1, 10 लाख एंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पॉइंट कहाँ आएंगे? सारे के सारे यहाँ आएंगे। और ऐसे कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट, जो कि ये सारे के सारे पॉइंट एक ही है। तो 0 का इस नेबरहुड ने तो इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर ली। अब आप बोलेंगे कि 1/10 लाख सर बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, उससे छोटा लीजिए। तो देखिए मैं इतना डिस्टेंस लेता हूँ, 1/this नंबर, आप पढ़िए उसे क्या है। तो लेकिन जैसे ही इतना डिस्टेंस लिया है, समझो ये डिस्टेंस अभी इतना है, जैसे ही इतना डिस्टेंस लिया है उस पे मैं 1 बढ़ा दूंगा तो वो पॉइंट कहाँ आएगा? इसके अंदर। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके अंदर। ये सारे पॉइंट इसी के एलिमेंट है। कितने आएंगे? इनफाइनाइट। तो 0 का तो इसका मतलब हर नेबरहुड इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहा है। सो 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट। सो 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सारी डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, राइट। नाउ वन मोर एग्जांपल लिमिट पॉइंट समझने के लिए। एक तो कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब देखिए हम बड़ा सेट लेंगे, कोई सेट ऑफ रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। एट एक सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल, इसके लिमिट पॉइंट निकालेंगे। तो रियल लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी, राइट, रियल लाइन। और ऐसी रियल लाइन क्यों निकाली है मैंने? क्योंकि मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर, राइट। तो चलिए इसको एक आते, आप समझिए कि ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन पे रैशनल है और इरेशनल भी है, राइट। तो मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर लिया है। अब कोई भी पॉइंट रियल लाइन का, मैं सपोज आई टेक 1। अब 1 को चेक करना है इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, राइट। अब 1 का कोई भी नेबरहुड लीजिए। चलिए नेबरहुड ले लिया। अब 1 का ये नेबरहुड जैसे ही आप लेते हैं तो इस नेबरहुड में रैशनल कितने हैं? इरेशनल की बात छोड़ दीजिए, इरेशनल क्योंकि सेट के एलिमेंट चाहिए ना इनफाइनाइट, सेट के बाहर वाले तो नहीं। तो इस ओपन इंटरवल में ये तो पहले तो अनकाउंटेबल है, रैशनल इरेशनल मिला के। अब इरेशनल छोड़ दीजिए, रैशनल कितने हैं बोलिए 1 के नेबरहुड में? कोई भी इंटरवल में एक्सेप्ट सिंगलटन एंड एम्प्टी सेट, कोई भी इंटरवल में अनकाउंटेबल इरेशनल और काउंटेबली इनफाइनाइट रैशनल होते हैं। तो इस इंटरवल में 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल है, तो 1 तो लिमिट पॉइंट हो गया इसका। अब दूसरा पॉइंट लेके देखिए, 3 सपोज और -3, इसका नेबरहुड लेते हैं। इसमें कितने रैशनल है? इनफाइनाइट रैशनल है, तो -3 भी लिमिट पॉइंट बन गया। इस तरह से तो 3 भी बन गया। इस तरह से तो हर एलिमेंट, अब आप सपोज वी टेक 1/2, इसका नेबरहुड, इस नेबरहुड में कितने रैशनल है? इनफाइनाइट रैशनल है, तो 1/2 भी लिमिट पॉइंट बन गया। इसका मतलब मैं जस्ट कुछ नंबर्स लिया है यहाँ पे 3 वगैरह, तो हर रैशनल नंबर मतलब जो भी रैशनल है वो तो उसके लिमिट पॉइंट बन ही गए, राइट। तो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट रैशनल तो बन ही गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर इटसेल्फ, राइट। लेकिन क्या इसके अलावा भी इसके लिमिट पॉइंट है, वो भी चेक करेंगे। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगी। नाउ सी, रैशनल तो हमने चेक किया है, अब एक आधा इरेशनल चेक कर लेते हैं। सपोज आई टेक 5, इसका नेबरहुड चेक करना पड़ेगा। अब इसके पाई जो नंबर लिया है मैंने इरेशनल, इसके नेबरहुड में कितने रैशनल हैं? क्योंकि हमने तो पिछले एग्जाम्पल में देखा कि 0 इज द लिमिट पॉइंट, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट। तो ऐसा तो जरूरी है नहीं कि लिमिट पॉइंट उसी सेट का मेंबर होना चाहिए, उसके बाहर भी हो सकता है। तो उसके बाहर का, अंदर के एलिमेंट तो हमने चेक किए, सारे के सारे लिमिट पॉइंट बन गए। अब बाहर का एलिमेंट चेक करते हैं, पाई। इस पाई के नेबरहुड में मुझे बताइए कितने रैशनल है? मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी नेबरहुड में, इंटरवल में अनकाउंटेबल इरेशनल और काउंटेबली इनफाइनाइट रैशनल होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे इरेशनल और बहुत सारे रैशनल भी है। इसका मतलब पाई का नेबरहुड भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर कंटेन करता है। सो पाई इसका लिमिट पॉइंट हो गया। एक इरेशनल जो था, ऐसे ही e, √2, √3, सारे इरेशनल चेक करके देखिए। कोई भी रैंडम, सपोज दिस इज इरेशनल और उसका नेबरहुड लेंगे, इस नेबरहुड में कितने रैशनल है? इनफाइनाइट। सो ये रैंडम मतलब आर्बिटरी ए भी इसका लिमिट पॉइंट बन गया। इसका मतलब इसके लिमिट पॉइंट इरेशनल भी है।
कुल मिला के रैशनल यूनियन इरेशनल इज सेट ऑफ रियल नंबर. सो अल्टीमेटली द लिमिट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जब आप देखते हैं डैश या फिर आप जो भी नोटेशन यूज करते हैं क्यू डैश सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इज सेट ऑफ रियल नंबर. राइट. सो लिमिट पॉइंट की कंसेप्ट समझना मतलब उसके पास जाना पड़ेगा, वो नेबरहुड वाली कंसेप्ट समझनी पड़ेगी और कितने एलिमेंट आते हैं. बस इतना सिंपल एक लिमिट पॉइंट की कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. लेकिन आप अगर डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.